जय हिंद साथियों। आज हम एक्सेल में एक फार्मूला इफ फंक्शन की बात करने जा रहा हूँ। तो इफ फंक्शन का यूज कहाँ पे होता है, कैसे करना है, ये सब कुछ मैं डिटेल बताऊँगा। तो उससे पहले मैं एक डाटा ले चुका हूँ, इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ मैं। उसमें क्या स्टूडेंट नेम है और मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो मुझे देखो, एक्चुअली मैं बहुत छोटा डाटा इसलिए आपको समझ में आ जाए कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक्सेल की जो कैपेसिटी होती है 10 लाख रो को हैंडल कर सकती है, ठीक है। 10 लाख, 10 लाख से ऊपर होते हैं, इसके लिए पाइथन वगैरह से हम डाटाबेसेस को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटा डाटा मैंने इसलिए लिया कि आपको इजली समझ में आ जाए। अब मुझे स्टूडेंट नेम है और मार्क्स है, मुझे ये पता करना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके अगर 40 के इक्वल है, 40 से ज़्यादा नंबर आए, उनको उनके आगे क्या लिख के आना चाहिए, पास लिख के आना चाहिए, और रिमेनिंग के बाद फिर लिख के आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखो, मैं एक फार्मूला कैसे लगाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा इसको तो जूम कर दूँ। ज़्यादा हो गया जूम, थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो देखिए, हम एक फार्मूला कैसे लगाएंगे। सबसे पहले किसी फार्मूला एक्सम लगाने से पहले इक्वल का साइन प्रेस करना पड़ता है। अब हम क्या लिखेंगे, इफ लिखा, अपने अब ये फार्मूला आ गया, उस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या बोला, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स लिख के ना। तो मतलब लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है, किसके स्टूडेंट के मार्क्स अगर 40 से अबव है तो उसके सामने पास लिख के आना चाहिए, और जिसके बिलो है उसके सामने फेल लिख के आना चाहिए, ठीक है ना। तो लॉजिकल टेस्ट करो, मार्क्स करो, मार्क्स में मैंने क्लिक किया, ठीक है, ओके। और मुझे कब 40 से अबव है तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 40 टाइप करूंगा। तो मैंने मार्क्स पे मैंने ई वाले कॉलम में मैंने क्लिक किया, और जिसके मार्क्स 40 से ऊपर है तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लिख दिया, ठीक है, सेमी कॉलम लगाया। जिनके 40 से ऊपर है उनको क्या है, उनके सामने पास लिख के आना चाहिए, रिमेनिंग के साथ फिर लिख के आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो जब भी हम टेस्ट लिखते हैं डबल सेमी कॉलम लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो डबल सेमी कॉलम लगाऊंगा मैं। ठीक है, ये तो हो गया। क्या लिखा, वैल्यू इफ ट्रू। ये देखिए लॉजिक है ना, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स। तो मैंने कि अगर किसी को 40 से इक्वल या 40 से अब है, उसके सामने पास लिख के आना चाहिए, रिमेनिंग के साथ फिर लिख के आना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके लिए भी वही टेस्ट लिखेंगे तो डबल सेमीकोलन लगाने पड़ेंगे, इसमें कंपल्सन। ठीक है, मैं लिख दिया वैल्यू ऑफ फॉल्स, सेमीकोलन दोनों साइड लगा दी। इसको मैं इसके हिसाब, उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, आपके रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो सबका रिजल्ट आ जाएगा जी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या लगा, जिसका 40 से अब है उनके सामने पास लिखा है, सिमिटेड है, पास। इसका 35 है, फेल, ये पास, फेल, पास, फेल, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए, मैं इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट ट्रिप का भी फार्मूला बता देता हूँ इसी के साथ साथ, ठीक है ना। चलो इसी में बता देता हूँ। चलिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जिन स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ऊपर आए उनके सामने एक्सीलेंट लिख के आना चाहिए, और जिनके 40 से अब आए उनके साथ पास, और रिमेनिंग के साथ फेल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं था, आपने सी में देखा होगा, नेक्स्ट क्या नाम, भाई लूप, डू भाई लूप लगाते हैं क्या, मतलब उसके अंदर कंडीशन लगाना। चलो कुछ नहीं बताता मैं, तो इसको जूम कर दूँ। नेक्स्ट इफ का मतलब इफ के अंदर और भी दूसरी इफ कंडीशन लगाना, उसको बोलते हैं नेक्स्ट इफ। चलिए, मैंने इफ लिखा, और मैं क्या बोला, जिनके स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ऊपर आए उनके सामने एक्शन लिख के आना चाहिए। तो मार्क्स वाले कॉलम पे गया, सेल पे क्लिक किया मैंने, ब्रैकेट लगाया, और मैं, और नहीं सॉरी, अभी कॉलम नहीं लगाएंगे, जिनकी 80 से ऊपर आए उनके सामने एक्शन लिख के आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू ग्रेटर देन 80,
और मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, जो भी एक्सेल में कोई टेस्ट के साथ डबल सेमीकोलन लगाने पड़ते हैं, ठीक ना। ओके, तो ये तो मैंने यहाँ तक कर दिया। और मुझे मल्टीपल कंडीशन लगाने, तो मुझे इफ के अंदर दूसरा भी इफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको बोले नेक्स्ट इफ, ठीक ना। तो दूसरा फार्मूला इफ लगा रहा हूँ मैं, ये लो। नेक्स्ट कंडीशन क्या रखनी मेरे को, क्या हो गया, जिनके 40 से ऊपर है उनको पास, रिमेनिंग फेल, ठीक है ना। तो फिर मैं इसी सेल पे जाऊंगा, मार्क्स वाले सेल पे क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर वही टेस्ट लिखेंगे तो डबल सेमीकोलन लगाने पड़ेंगे, ठीक ना। तो वैल्यू ट्रू, रिमेनिंग वैल्यू फॉल्स, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में पास लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू में फेल लिखेंगे, ठीक ना। ठीक है, सेमीकोलन मैंने क्लोज कर दी, ठीक है ना। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्या करें, क्लोज करेंगे, ठीक है ना। देखिए हमें याद रखना है, क्योंकि हमें जितने ब्रैकेट ओपन किए उतनी ब्रैकेट हमें क्लोज भी करने पड़ेंगे। कोई भी लैंग्वेज हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, सी हो, हर लैंग्वेज में ये रूल रहता है, जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए उतनी ब्रैकेट आपको क्लोज ही करने पड़ेंगे। तो मैंने कि तो यहाँ ब्रैकेट ओपन किया था, एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। और अभी मैंने एक क्लोज किया है, तो एक और क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव टू प्रेस द एंटर। ओके, यहाँ डबल क्लिक करेंगे। तो मैंने क्या कंडीशन लगाई थी, जिन लोगों के मार्क्स 80 से ऊपर है उनके सामने एक्शन लिख के आना चाहिए, और जिन लोगों के मार्क्स 40 से अबव है उनके सामने पास लिख के आना चाहिए, रिमेन के फेल लिखना चाहिए। तो मुझे एक ही बंदा दिख रहा नया, जिसके मार्क्स से 80 से ऊपर है उसके सामने एक्शन लिख के आया, और जिसके मार्क्स 40 थे उसके सामने पास लिख के आया, रिमेन सर फेल लिख के आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्चुअली में ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए ओके, गुड बाय, थैंक फॉर वाचिंग द वीडियो, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके।